तो चलो आज एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दो। सबसे पहले आपके पास 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये है कि मैंने आपको बोला आपको अपने एक फ्रेंड के घर जाके रुकना है, जहाँ पर आपकी बातें सुनी जाती हैं, आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, जहाँ की लोगों की सोच, उसके फैमिली की सोच भी आपकी तरह है, बिल्कुल लाइक माइंडेड पीपल हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी वहाँ पे बहुत अच्छी की जाती है। दूसरी सिचुएशन ये है कि मैंने आपको बोला आपको अपने एक एनिमी के घर रुकना है या ऐसे किसी पर्सन के घर जाके स्टे करना है, जहाँ पे आपकी ज़्यादा बातें नहीं मानी जाएँगी। जो भी आपकी सोच होगी उससे उल्टी सोच उन लोगों की होगी, विपरीत होगी, आपकी बातों को अपोज़ किया जाएगा, ठीक है ना? आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी वहाँ नहीं की जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि आप सबसे ज़्यादा अच्छा पॉज़िटिव फ़ील कहाँ करोगे? ऑब्वियसली आंसर इसका ये आएगा कि फ्रेंड के घर पर, क्योंकि वहाँ हमारी बातें सुनी जाएँगी, सब चीज़ें पॉज़िटिव होंगी, तो अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। और वहाँ हम अपना डबल इम्पैक्ट दे सकते हैं। जो भी हमारा टैलेंट होगा, जो भी हमारी पॉज़िटिविटीज़ होंगी, वहाँ पे ग्रो हो जाएँगी उसके साथ, राइट? और जहाँ नेगेटिव होगा दूसरे केस में अगर मैंने आपको बोला कि वहाँ रुको, वहाँ पे क्या होगा? आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी आपको कुछ चीज़ें अच्छी आती हों, लेकिन वहाँ आपका टैलेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपकी बातें वहाँ सुनी नहीं जा रही। आपको वहाँ पे बिल्कुल भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, रिस्पेक्ट आपकी नहीं है। तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो फ़ील होगा और आप जितनी पोटेंशियल से काम कर सकते थे या कुछ कर सकते थे, वो नहीं कर पाओगे वहाँ पर। ऑब्वियसली उतने रिज़ल्ट्स आप वहाँ पर जनरेट नहीं कर पाओगे। तो यही सेम केस बनता है हमारी कुंडली में भी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव क्या होता है, विज़डम हमें सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं, हमें एक दायरे में रहना सिखाते हैं। बृहस्पति देव कहते हैं कि काम को ठीक से करो, कोई गलत काम मत करो, बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलो, नेक रास्ते पर चलो और अच्छे पैसे कमाओ, सब चीज़ें करो। लेकिन अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि जो होती है 10 नंबर की राशि होती है, शनिदेव की राशि होती है। अब मकर राशि वालों का जो एक नेचर है, मकर राशि का एक जो नेचुरल नेचर है वो क्या है कि वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रहना पसंद करते हैं लाइफ के अंदर। उन्हें थोड़ा क्योंकि वो एक अर्थ त्रिकोण की राशि है। अर्थ त्रिकोण वाली जो राशियाँ होती हैं वो पैसों में ज़्यादा बिलीव करती है कि किसी तरह जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें मनी भी जनरेट होनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली वो लोग सोचते हैं चीज़ों को। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑफ़िस में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपका जो सराउंडिंग्स है, माहौल है वो अच्छा नहीं है, आपके जो कलीग्स हैं वो आपको अपोज़ करते हैं या नेगेटिव आपके बारे में सोचते हैं, तो आपको उसी की तरह से उन्हें डील करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सीधे रास्ते पे नहीं चल सकते, बिल्कुल जैसे मतलब बृहस्पति कहते हैं कि सीधे रास्ते चलो, कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे किसी को हर्ट हो, लेकिन आपको माहौल के हिसाब तो अपने आप को ढालना पड़ेगा, वरना आप वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल आपको सोचना पड़ेगा, तभी तो वहाँ आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी तो वहाँ आप कुछ पैसे कमा पाओगे, राइट? तो अब यही होता है, जब भी बृहस्पति देव मकर राशि में आ जाएँगे, 10th नंबर की राशि में आ जाएँगे, तो अपोज़िट नेचर आ गया ना। बृहस्पति देव कह रहे थे विज़डम सिखा रहे हैं, सारी चीज़ें कह रहे हैं, विज़डम से काम करो, ठीक है ना? और वहाँ पे जो राशि है वो क्या है, प्रैक्टिकल नेचर की ज़्यादा राशि है। फिज़िकल जो चीज़ें होती हैं उन्हें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, राइट? भौतिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं मकर राशि वाले लोग, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो अब बृहस्पति देव की आपने सिचुएशन समझी, वहाँ जब वो उस घर में वो जाकर बैठेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी उतनी ज़्यादा सुनेगा नहीं कोई, जो वो सिखाना चाहते हैं वो वहाँ पे सीखना नहीं चाहते लोग। अब देखा सोच में डिफरेंस आ गया, तो ऑब्वियसली आप बताओ बृहस्पति देव अच्छा फ़ील करेंगे वहाँ पे या नेगेटिव फ़ील करेंगे? चाहे वो कितने ही अच्छे हों, चाहे वो देवों के देव हैं, आपके टीचर हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको पैसा भी देने आए हैं, लेकिन जब वहाँ पे उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो वो अपनी कितनी भी पोटेंशियल उनमें हो, वो उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे उसको। तो इसीलिए बृहस्पति देव को कहा जाता है कि वो मकर राशि में जाके नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली में नीच का मतलब क्या होता है। कोई भी ग्रह जब किसी राशि में जाकर नीच का हो जाता है तो वो अच्छा फ़ील नहीं करता। उस वो कितना ही अच्छा रिज़ल्ट्स आपको दे सकता हो, लेकिन वो मजबूर है उस टाइम, वो बाध्य हो गया है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसकी जो फुल पोटेंशियल थी वो यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाएगा, तो अच्छे रिज़ल्ट्स आपको नहीं दे पाएगा। इसी वजह से उसके नेगेटिव रिज़ल्ट्स आपको देखने को लाइफ़ में मिलते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो को सबके साथ